मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पॉलिटिकल साइंस का 6 चैप्टर राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमने बहुत बार पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में सुना भी होगा आप लोगों ने कि किस तरह से ये एक लोकतांत्रिक देश में चुनावी राजनीति या राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है राजनीतिक दल जो है निभाते हैं। इस लेसन में हम राजनीतिक दलों की प्रकृति, उनके कामकाज, उनकी ज़रूरत और किस तरह से राजनीतिक दलों को बेहतर बनाया जा सकता है और किस तरह से ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ज़रूरी है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों होती है। तो इससे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि राजनीतिक दल होते क्या हैं। राजनीतिक दल लोगों का एक समूह होता है। राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह होता है जो चुनाव लड़ता है और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। यानी कि लोगों का एक ऐसा समूह जो राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए चुनाव लड़ता है और इसी उद्देश्य से वो काम करता है। अब बात आती है कि राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देते हैं। अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल ही है। अगर आप देश के दूर दराज के और ग्रामीण इलाकों में जाएं और कम पढ़े लिखे लोगों से बात करें तो संभव है कि आपको ऐसे लोग मिलें जिन्हें संविधान के बारे में या सरकार के स्वरूप के बारे में कुछ भी मालूम ना हो। ठीक है, वो सरकार का किस तरह से गठन होता है, कौन चलाता है, कैसे क्या संविधान में दिया गया है, इन सब चीज़ों के बारे में वो लोग नहीं जानते। लेकिन राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर मालूम होता है कि बीजेपी है, कांग्रेस है, ये सब है, इस तरह से हमारे देश में जो है। लेकिन पार्टियों के बारे में हर कोई कुछ ना कुछ ज़रूर जानता है। इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टियाँ बहुत अधिक लोकप्रिय हैं। अधिकतर लोग आमतौर पर दलों के बारे में खराब राय रखते हैं। अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की हर बुराई के लिए वे दलों को ही जिम्मेवार मानते हैं कि उस दल ने ये कर दिया, उसकी सरकार थी तब उसने ये कर दिया, इस तरह से। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या हमें सचमुच राजनीतिक दलों की ज़रूरत है। पहले दुनिया के बस कुछ ही देशों में, वह भी गिनती के राजनीतिक दल थे, और आज लोकतांत्रिक दुनिया भर के जितने भी देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पाई जाती है वहाँ पर राजनीतिक दल सर्वव्यापी हो गए, यानी कि बहुत ज़्यादा हो गए हैं और ज़रूरी भी हो गए हैं। राजनीतिक दल क्या है, वे क्या करते हैं, इनकी ज़रूरत पर चर्चा इसके बाद होगी। यानी कि पहले हमें ये पता हो कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, राजनीतिक दल क्या कार्य करते हैं। राजनीतिक दल की ज़रूरत के बारे में तो हम तभी बता पाएंगे ना कि वो तब हमें पता हो कि राजनीतिक दल होते क्या हैं। तो इसलिए पहले हम ये पढ़ेंगे कि राजनीतिक दल होते क्या हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि राजनीतिक दल को लोगों का एक ऐसा संगठित समूह माना जाता है जो चुनाव लड़कर सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करना चाहते हैं। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। यानी कि राजनीतिक दल जो है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो कुछ जो भी वो उनके समूह के सदस्य होते हैं वो अपनी नीतियां बनाते हैं, अपने नियम बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, कार्यक्रम तय करते हैं। सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है। यानी कि वो किसके लिए काम करते हैं, सामूहिक हित के लिए काम करते हैं। इस पर भी अलग अलग राय लोग मानते हैं। फिर आता है कि इसी आधार पर दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियाँ औरों से बेहतर है। हर एक राजनीतिक दल बेटा ये चाहता है कि वह लोगों में इतना प्रचार करे कि वह लोगों को अपने दल के उद्देश्य कि हम सत्ता में आए तो हम लोगों के लिए ये करेंगे, हम ये करेंगे, यानी कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो भी उनके रूल, नीतियाँ हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं और ये जताना चाहते हैं कि उनकी पार्टी, उनका दल सबसे अच्छा राजनीतिक दल है। इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। ठीक है,
पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, इसलिए उसका नज़रिया समाज के उस वर्ग समुदाय विशेष की तरफ झुका होता है। किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। अब राजनीतिक दल के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो नेता, सक्रिय सदस्य यानी कि जो भी उसके एक्टिव एजेंट्स होते हैं, जो कार्यकारी सदस्य होते हैं, और उसके अनुयायी और समर्थक यानी कि जो उसके फॉलोवर्स होते हैं। तो ये 3 किसी भी राजनीतिक दल के अंग होते हैं। अब बात आती है कि राजनीतिक दल के बारे में हमें पता चल गया कि उनकी एक संगठित विचारधारा होती है, लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो चुनाव के द्वारा सरकार में सत्ता को प्राप्त करना चाहता है, ऐसी पॉलिसीज़ बनाता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी नीतियाँ पहुँचाता है ताकि लोग उसके फेवर में आ सकें। अब बात आती है कि राजनीतिक दल के कार्य क्या है, यानी कि वो काम क्या करता है। तो राजनीतिक दल सबसे पहले उनका काम क्या है बेटा, कि वो चुनाव लड़ते हैं। दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। यानी कि जैसे हमारे यहाँ पर होता है, इतना तो आप सबको पता ही है, जैसे जो कांग्रेस है, बीजेपी है, सपा है, बसपा है, ये सब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है। तो अब इनके जो भी कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, वो कैंडिडेट्स ही तो इलेक्शन लड़ते हैं अपने बीच में, ठीक है, उनके बीच में ही लड़ा जाता है। तो राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीक़ों से करते हैं। जैसे अमेरिका, हमारे देश में ऐसा है, अमेरिका में कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं, ठीक है। अब इस तरह से उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। यानी कि हमारे यहाँ पर तो उम्मीदवार का चुनाव कौन करता है, पार्टी के सदस्य करते हैं। लेकिन जो अमेरिका और अदर कंट्रीज़ हैं कई, जहाँ पर लोकतांत्रिक है, वहाँ पर कि इस दल में कौन सा उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, इसका जो चूज़ जो करना है उसको भी इलेक्ट कौन करता है, उसके जो समर्थक और अनुयायी होते हैं उस पार्टी के, वो लोग करते हैं कि कौन सा उम्मीदवार इलेक्शन में खड़ा होगा, ठीक है। तो एक कार्य हो गया राजनीतिक दलों का चुनाव लड़ना। दूसरा उनका है कि राजनीतिक दल जो भी अपनी नीतियाँ और कार्यक्रम, जो उनके लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं उनकी पार्टी के, वो लोगों तक पहुंचाते हैं, उनके सामने रखते हैं, ठीक है, कि वे देश के लिए कौन सी नीतियाँ ठीक है। इस बारे में हम में से सभी को राय अलग अलग हो सकती है, पर कोई भी सरकार इतने अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती। लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। पार्टी यही काम करती है। पार्टी तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट लाती हैं और जिनका वे समर्थन करती हैं। सरकार प्राय शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियाँ तय करती है। सरकार किसकी होती है बेटा? भाई जो भी दल चुनाव में विजय प्राप्त करता है उसी की तो सरकार बनती है, और सरकार वही तो कार्य करेगी जो पार्टी के लोग, मतलब जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, जो उनके वो हैं, उसी पे तो कार्य करती है। तो इसलिए सरकार किस पर कार्य करती है, यानी कि जो भी उसकी पार्टी के उद्देश्य हैं उन पर वो कार्य करती है। अब बात आती है कि तीसरा जो कार्य है राजनीतिक दलों का, वो है पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं, ठीक है। यानी कि वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जो राजनीतिक दल हैं वो सरकार में यानी कि मुख्य रूप से वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी कि वो अपने निर्णयों से जो भी पॉलिसीज़ हैं, लोगों की जो भी नीतियां हैं, या जो भी देश की जो वो है उद्देश्य हैं, उन सबको वो प्रभावित करते हैं। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है और विधायिका में पास करवाना पड़ता है, लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला करते हैं, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट कार्य की, तो वो है कि जो भी दल ही सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। यानी कि अब क्या करेंगे, चुनाव लड़ लिया, पॉलिसीज़ पहुंचा दी, निर्णायक भूमिका निभा दी। अब क्या किया, राजनीतिक दलों का अगला कार्य है कि वो सरकार का निर्माण करते हैं। जब वो चुनाव लड़कर जीत जाते हैं, जो भी राजनीतिक दल जीतता है, तो वो ही राजनीतिक दल के सदस्य मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं। यानी कि
सदस्य जो राजनेता हैं वो मंत्री पद की शपथ लेते हैं। नीतियां और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय राजनेता ही लेते हैं और ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं। पार्टियां नेता चुनती है, उनको प्रशिक्षित करती है, फिर पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रम के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती है ताकि वे पार्टी की इच्छा के अनुसार सरकार चला सके। ठीक है भाई। नेक्स्ट आ जाता है कि राजनीतिक दल विपक्षी दल की भूमिका निभाते हैं। एक तो होता है शासक दल, यानी कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुमत ज़्यादा मिल जाता है वो उसकी सरकार बन जाती है। जिस पार्टी को उससे कम मिलता है वो मुख्य विपक्षी दल हो जाता है, यानी कि अपोजिशन पार्टी हो जाती है। तो वो जो भी शासक दल है उसके विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं और उसकी गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ साथ वे अपनी अलग राय भी रखते हैं। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करते हैं। फिर बात आ जाती है कि जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जनमत का निर्माण करते हैं। राजनीतिक दल का अगला कार्य क्या है? जनमत का निर्माण करना। जनमत यानी कि जनता का मत अपने फेवर में करना, जनता के विचारों को अपने फेवर में करना। वे मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं और विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं और समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र संगठन या दबाव समूह भी काम करते रहते हैं। कई दफ़ा लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय के इर्द गिर्द ही समाज के लोगों की राय बनती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा दल ही सरकार, मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। यानी कि जो राजनीतिक दल ही हैं वो ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले जो भी कल्याणकारी कार्यक्रम हैं उन्हें आम लोगों तक, साधारण नागरिकों तक, किसी भी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, उससे संपर्क साधना आसान होता है। इसी कारण लोग दलों पर विश्वास न करते हुए भी उन्हें अपने करीब मानते हैं। दलों को भी हर हाल में लोगों की मांगों और ज़रूरतों पर ध्यान देना होता है, वरना अगले चुनाव में लोग उनको धूल चटा सकते हैं, यानी कि उनको नेक्स्ट टाइम वोट नहीं देंगे और वो उसमें नहीं आएंगे। अब बात आती है कि राजनीतिक दल क्या है, क्यों है, कि राजनीतिक दल की ज़रूरत क्यों है। दलों के काम की इस सूची में उस सवाल का जवाब मिलता है जो इस खंड की शुरुआत में हमने स्टार्टिंग में यही क्वेश्चन पूछा था कि राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है। तो हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत इन्हीं कामों के लिए है, यानी कि कौन चुनाव लड़ेगा, सरकार किसकी बनेगी, लोगों तक किस तरह से वो पहुंचाया जाएगा, इन सब के लिए। और जो भी लोकतंत्र है उसको और आधुनिक लोकतंत्र बनाने के लिए हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत होती है। अगर हम कल्पना करें कि हम उनकी ज़रूरत को समझ सकते हैं, अगर दल न हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र और निर्दलीय होंगे, तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव, देखो कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो वो पूरे उसके बिहाफ पर निर्णय नहीं ले सकता, हो सकता है उसके, लेकिन एक पार्टी के निर्णय क्या करते हैं, पार्टी की एक संगठित विचारधारा होती है कि सब लोग उसके फेवर में काम करते हैं, लेकिन अलग अलग लोग होंगे तो सबके अलग अलग व्यूज़ होंगे। और हो सकता है जो वो निर्दलीय दल, मान लो एक नेता निर्दलीय है और वो जो वादे करता है और पार्टी के जो भी जिसके भी सरकार बनती है, जब वो दल उसके उम्मीदवार उसको फेवर नहीं करते तो वो लोगों से इतने बड़े वादे नहीं कर सकता जब तक पार्टी नहीं है। हम गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायत चुनाव का उदाहरण सामने रखकर देख सकते हैं कि चुनाव में दल औपचारिक रूप से उम्मीदवार नहीं खड़े करते, लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव अवसर पर पूरा गांव कई खेमों में बढ़ जाता है और हर खेमा सही भी पदों के लिए अपने उम्मीदवारों का पैनल उतारता है। ठीक है, अब हम गांव के पंचायती चुनाव होते हैं, उसमें जो भी सदस्य खड़े होते हैं वो किसी राजनीतिक दल के नहीं होते, ये तो हम सबको ही पता है। लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तो गांव में एक तरह से बंटवारा सा हो जाता है कि मान लो 5 कैंडिडेट हैं तो कोई आधे लोग किसी का फेवर कर रहे हैं, आधे किसी का फेवर कर रहे हैं। तो इस तरह से तो वह देश बड़ा हो या छोटा हो, नया हो पुराना हो, विकसित हो विकासशील हो, हर उसमें राजनीतिक दलों का उचित प्रतिनिधित्व होता है और उनकी बहुत अधिक ज़रूरत होती है नीतियाँ बनाने के लिए, उनको लागू करवाने के लिए, सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए, अपोजिशन पार्टी के रूप में, और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, लोगों की बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए। इन सब कामों के लिए हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत होती है।
अब बात आती है कितने राजनीतिक दल होने चाहिए, उनकी क्या विचारधारा होनी चाहिए, ये हम कल के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और बेटा प्लीज़ आप लोग जितना मैं वीडियो में भेजती हूँ उसको डिटेल में पढ़ा करो और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको ऑनलाइन क्लास में पूछा करो।